मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी फैमिली का पार्ट बन जाइए। आज की प्रकार रीडिंग है हाउ डू अदर्स सी यू एज अ पर्सन। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी पब्लिक इमेज क्या है, और लोगों से मेरा मतलब है जो आपके आसपास के लोग हैं, पीपल अराउंड यू, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू दे सी यू एज अ पर्सन। सो इसके लिए हमारे पास 4 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। इस रीडिंग के लिए आपको इन चारों पाइल्स में से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट करनी है। पाइल सिलेक्ट करने के लिए आगे वीडियो में एक क्लिप है जहाँ पर ये पाइल्स आप आराम से देख सकते हैं। वहाँ पर आप वीडियो पॉज करके आराम से एक एक पाइल पर ध्यान लगाकर आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्ट करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए। वीडियो को अपने टाइम स्टैम्प पर फॉरवर्ड करके आप रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेने में इंटरेस्टेड हैं, आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरा ईमेल आईडी और मेरा इंस्टाग्राम पेज पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल 1, देखते हैं कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपको लोग कैसे देखते हैं एज अ पर्सन। सो हमारे पास टैरो डेक से है द मून, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो क्लियरली स्ट्रेंथ और 6 ऑफ वॉन्ड्स से पता चलता है कि काफ़ी लोग आप में से लियोज हो सकते हैं। लियो एनर्जी काफ़ी सॉलिड है यहाँ पे, और मून के साथ वैसे वाटर एनर्जी भी है, तो वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप, सन मून और राइजिंग, आइदर वे, बट लियो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लोग आपको देखते हैं एज अ पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज़ ब्रेव, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, कॉन्फिडेंट। एंड स्ट्रेंथ और 6 ऑफ वॉन्ड्स एक साथ ये दिखा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे इंस्पायर भी होते हैं। एंड आपकी स्ट्रेंथ से, आपके कॉन्फिडेंस से भी लोग इंस्पायर होते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जैसे ना बड़े प्राउडली कहते हैं कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, मैं इनसे कनेक्टेड हूँ, मेरा ये संबंध है इनसे एंड स्टफ। या वेरी इंटरेस्टिंग। एंड लोग आपसे काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं। आपने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, जैसे आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस चीज़ से लोग काफ़ी इंस्पायर होते हैं और आपको फॉलो भी करते हैं। यस, एंड या दे सी दैट आप काफ़ी वाइब्रेंट पर्सनालिटी हैं। यस, एंड विद द मून एनर्जी आई सी दैट उस वाइब्रेंस के साथ एक मिस्ट्री भी अटैच्ड है। यस, कि लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं लोग आपके बारे में, कि लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है कि बड़ा सेंसिटिव, इमोशनल एंड इंट्यूटिव इंसान है। बट लोगों को आपके बारे में और जानना है, प्रॉब्ली बिकॉज कि आप इतने पॉपुलर हैं और आपको इतना नोटिस किया जाता है, बट वो जान नहीं पाते, तो एक मिस्ट्री सी क्रिएट हो जाती है लोगों के मन में आपको लेकर। यस, एंड थोड़ा अट्रैक्टिव मिस्ट्री, मतलब यस, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बट मिस्ट्री की लोगों को ऐसे क्लैरिटी नहीं है आपकी ट्रू पर्सनालिटी की, बट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, मतलब लोग सोचते हैं आपके बारे में। यस, इंटरेस्टिंग। एंड दे ऑल्सो सी यू एज समवन हु इज़ वेरी 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 इंट्यूटिव। यस, और स्ट्रेंथ में मुझे ये भी पता चलता है कि आप ऐसे इंसान हैं जो इमोशनली काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं दूसरे लोगों के साथ, एंड लोगों को काफ़ी काफ़ी काम और काफ़ी आपसे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है दूसरे लोगों को, इसीलिए वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। यस, एंड समवन हु इज़ ब्रेव, कॉन्फिडेंट एज वेल, बट देन अगेन उनके अंदर ना बड़ी क्यूरियोसिटी है उनको आपके बारे में। यस, आगे देखते हैं ओरेकल कार्ड्स में हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो मैं 4 कार्ड्स, 1 2 3 4 कार्ड्स, आई पिक 4 कार्ड्स फर्स्ट। तो हमारे पास है सन, ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी ओरेकल कार्ड से। एंड विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से हमारे पास है वाई, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एंड लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से है टाइम टू डिसाइड। सो द सन एनर्जी, क्लियरली काफ़ी लोग लियो हो सकते हैं आप, लियो एनर्जी। एंड लियो एनर्जी से अगेन ही पता चलता है विद द सन कि आप में
लोगों को आप में पोटेंशियल नज़र आती है, लोगों में आप में स्पार्क नज़र आता है, लाइट नज़र आती है, कॉन्फिडेंस नज़र आता है, लीडर नज़र आता है, यस। एंड लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचे चले जाते हैं, लोग आपको बहुत नोटिस करते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोगों को लगता है आप बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बहुत कुछ करने की लाइफ में, यस। वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, एंड लोगों को आपसे बहुत पॉजिटिविटी भी मिलती है, यस। देन वी हैव वाई। सो वाई आई गेस ये मून से रिलेटेड है कि जो क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में आपको लेकर, बड़े सवाल हैं उनको जो आपसे पूछने हैं, आप एक बंद किताब हैं लोगों के लिए जिससे वो खोलना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं और बड़े सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन उनको वो मिलते नहीं क्योंकि शायद आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हैं अपने डीप इमोशंस को लेकर। एंड आई मीन आप ज़रूर वो अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं, बट प्रॉब्ली यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिसको अच्छा लगता है इतनी ज़्यादा अटेंशन। आप थोड़ा अपना अलोन टाइम में भी ज़्यादा खुश रहते हो शायद। एंड वाई से ही पता चलता है कि हो सकता है लोगों को लगता है कि आप भी ऐसे इंसान हो जिसके बहुत सवाल हैं, एंड प्रॉब्ली यू ऑल्सो आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सपोज किसी से मिलते हो और आपके पास जवाब भी होते हैं, क्लियर, जिनके पास बहुत सवाल होते हैं उनके पास बहुत जवाब भी होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं यहाँ पे वैसे, बट क्लियरली यहाँ पर एक बंद किताब है जिसको कोई खोलना चाह रहा है। सो आई फील लाइक यू आर द क्लोज्ड बुक जिसको लोग खोलना चाहते हैं और बड़े सारे सवालों के जवाब निकालना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आप में, आई मस्ट से। देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ये बताता है कि क्लियरली एक तो आप बहुत ज़्यादा गिविंग हैं और चैरिटेबल टाइप के भी हो सकते हैं। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ये बताता है गिफ्ट से आई मीन इट्स नॉट जस्ट अबाउट मटेरियल बट साइकिक गिफ्ट्स या टैलेंट्स, ठीक है, जो आप लोगों के साथ बांटते हैं, दुनिया के साथ शेयर करते हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स या कुछ सम टैलेंटेड क्रिएटिव फील्ड में हो जहाँ पर आप अपने क्रिएटिव एबिलिटीज़ लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ये साइकिक एबिलिटीज़ से भी हो सकता है कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स, हीलर्स हों जो अपने गिफ्ट्स लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। काफ़ी लोग टैलेंटेड डांसर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे बैलरीना है एक बहुत सुंदर, तो येस डेफिनेटली। बट पीपल सी एज समवन जो उनके साथ अपने गिफ्ट्स बांट रहे हैं और उनको वो पीसफुल एनर्जी दे रहे हैं, पिंक एनर्जी ऑफ joy, love and happiness, yes. Then we have time to decide. So time to decide basically बताता है कि आपको ऐसा देखा जाता है जो इंसान अपने decisions ले लेते हैं बहुत strongly, and decisions कैसे लेते हैं based on your heart's true desire, कि आप ऐसे इंसान हैं जो अपने दिल की सुनते हैं और अपने दिल की करते हैं, कि आप में वो कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रेंथ है कि आप अपने दिल की सुने और वो करें एकदम बिंदास। यस, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी हमारे पास बाकी ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। वी हैव सेल्फ रिलायंस, फुल मून इन कैंसर, ओके। देन फ्रॉम द यूनिवर्सल लव हीलिंग ओरेकल कार्ड्स वी हैव रिट्रीट, एंड कीपर्स ऑफ द लाइट ओरेकल कार्ड्स है हमारे पास डिवाइन हीलिंग, ओके। वेल द सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। क्लियरली आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अकेले ही लोग आपकी इंडिविजुअलिटी से बहुत इंस्पायर होते हैं कि आपने अकेले बहुत कुछ किया लाइफ में, एंड जैसे आप एज एन इंडिविजुअल ग्रो हुए हैं लोग उससे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं और नोटिस भी करते हैं। इट्स सारी बटरफ्लाइज है, सो क्लियरली आप में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ होगा एंड आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बन के बाहर निकले हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। Then we have full moon in Cancer. So full moon in Cancer तो clearly बहुत ज़्यादा emotional energy है। So लोग आपको as a very emotional person, sensitive, intuitive person and family oriented person भी देखते हैं कि जो इंसान भी family की बहुत care करता है। Yes, and person issue reaches resolution कि आप ज़्यादा issues नहीं रखते हैं और उनको solve करने में believe करते हैं। Yes. Then we have retreat and divine healing. ये दोनों काफ़ी related हैं cards कि basically आप में एक healing light है। yes, आप में healing light है
जो कि लोगों को नज़र आती है, लोगों को नज़र आती है वो चीज़, और लोग उसका एक हिस्सा लेना चाहते हैं, लोग उसका एक पार्ट बनना चाहते हैं, लोग उससे एक अपने आप को हील करना चाहते हैं। हो सकता है आपने नोटिस किया कि आप काफ़ी ऐसे लोगों को, काफ़ी नेगेटिव लोगों को आप अट्रैक्ट कर लेते हैं। नेगेटिव लोगों को मतलब बेसिकली जो लोग नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं। इंसान कोई नेगेटिव नहीं होता, बट जो लोग नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ से गुजर रहे हैं या बहुत कुछ उन्होंने सफरिंग की है, ठीक है, ऐसे लोगों को आप बहुत अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि आप उनको हील करना है आपने, ठीक है। एज अ हीलर आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एंड आप करते भी हैं हील, बिल्कुल, तभी वो लोग आपके पास आते हैं। यहाँ हिलेरियन में लिखा हुआ है, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। क्लियरली बहुत सपोर्ट करती है आपकी लाइट दूसरे लोगों को। ज़रूरी नहीं कि आप हीलिंग प्रोफेशन में हो, काफ़ी लोग हो भी सकते हैं, बट नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। आप किसी से बात कर लें, आप किसी को टच कर लें, आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लें, आपकी प्रेजेंस ही काफ़ी हीलिंग हो जाती है। एंड विद द रिट्रीट एनर्जी ऑल्सो सी दैट काफ़ी काम एनर्जी है आपकी, तो आपके पास आके लोगों को काफ़ी काम लगता है। रिट्रीट से ये भी है कि लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी सोचते हैं कि आप थोड़ा सा अकेले में रहते हैं या एकदम अलूफ से हो जाते हैं एट टाइम्स, जो कि शायद मून एनर्जी से भी आ रहा है। तभी शायद लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर कि एक पॉइंट पे यूर दिस वाइब्रेंट एंड हैप्पी एंड सोशल पर्सन, एंड एक टाइम पे आप एकदम ऐसे हो कि एकदम लोनर से, एकदम अलग से, अलूफ से हो जाते हो। अब वो अलग बात है कि आप वो टाइम अपनी हीलिंग के लिए, अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बट लोगों के दिमाग में बड़े सवाल आ जाते हैं कि क्या हो गया इस इंसान को, तो वहाँ लोग कंफ्यूज रहते हैं आपकी पर्सनालिटी को लेकर। यस, बट डेफिनेटली दे नो कि आप में वो हीलिंग लाइट है, आप ब्लेस्ड हो और वो आपसे भी थोड़ी ब्लेसिंग्स लेना चाहते हैं। शायद वो भी एक गिफ्ट है जो आप दूसरे लोगों के साथ एक्सचेंज करते हैं। यस, डेफिनेटली। सो यू शुड ऑनर योर सेंसिटिविटी। हाँ, बिल्कुल आपके लिए थोड़ा सा रिचार्ज एंड हील होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको रिट्रीट करना, एक थोड़ा सा अपने आप को अलोन टाइम देना ज़रूरी है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपका पर्पस तो दूसरों को सपोर्ट करना ही है। यस, बिल्कुल। तो यही था आपके लिए पाइल 1। आई होप रीडिंग ने आपकी हेल्प करी, आपको रेजोनेट हुआ मैसेजेस। अगर हुआ तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। पाइल 2 देखते हैं कि आपको दूसरे लोग कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में एज अ पर्सन। सो फ्रॉम द टैरो डेक हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो क्लियरली विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, पहले तो आप हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो। हमारे पास काफ़ी फायर एनर्जी भी है, तो आप एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। यस, डेफिनेटली। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले तो ऐसा लगता है कि आपको लोग देखते हैं एज समवन जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है, डिपेंडेबल है, एंड ऑल्सो फैमिली ओरिएंटेड। टॉरस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। एंड दूसरे लोग आपको देखते हैं एज समवन हु वेरी रिच, कि दूसरों को लोगों को लगता है कि आप बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, सिक्योर हैं, चाहे वो आप खुद हैं या आपका फैमिली बैकग्राउंड है। बट काफ़ी लोगों के लिए आप खुद हैं फाइनेंशियली वेरी सिक्योर, एंड ऑल्सो वो आपको देखते हैं समवन जो कि प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हैं। ठीक है, या तो आप बहुत सक्सेसफुल हैं या फिर लोगों को लगता है कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे, वो क्योंकि जनरल रीडिंग है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज। एंड ऑल्सो दूसरे लोग आपको देखते हैं एज समवन हो जिसको अपने प्रोफेशन के बारे में काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपर्ट हो आप अपनी फील्ड में और काफ़ी कुछ कर चुके हो, एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर भी हो, या वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड वेरी सिक्योर फाइनेंशियली, बहुत ज़्यादा सिक्योर। ठीक है, द एस ऑफ वॉन्ड्स, लोगों को आप काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा आप क्रिएटिव लगते हैं, और स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट होती है, पैशनेट एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्ट होती है, एंड लोगों को दिखाई देता है कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने गोल्स को लेकर, एंड कितने ज़्यादा आपने ग्रोथ देखी है और ग्रोथ देख सकते हैं, और आप कैसे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं और उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, उनको पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं।
यस, विद योर क्रिएटिव एनर्जी, बहुत क्रिएटिविटी नज़र आती है लोगों को आप में, यस। एंड देन वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स। तो टू ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपको लोग आपको देखते हैं एज अ पर्सन जो कि जिसकी एक विजन है, जिसकी एक सोच है लाइफ को लेकर, एंड जिसके कुछ गोल्स हैं, कुछ प्लान्स हैं, और बड़े बड़े प्लान्स हैं, एंड आप, और वो प्लान्स ऐसे नहीं कि आप किसी को फॉलो कर रहे हो, आप अपने खुद के लीडर हो, लोग आपको एज अ लीडर देखते हैं, यस। एंड वो आपके साथ मिलने को भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, उनको लगता है कि आप उनके लिए एक अच्छा कंपेनियन बनोगे हर तरीके से, चाहे वो लव लाइफ की बात करो या किसी क्रिएटिव पार्टनरशिप या ऐसे ही जस्ट अ कनेक्शन, लाइक दिस इज अ गुड कनेक्शन, एंड जो बेसिकली जो उनको अच्छे से लीड कर सकता है। एंड ऑल्सो सी यू एज समवन जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का आपको शौक़ है प्रॉब्ली, एंड आप ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ के बारे में नॉलेज भी रखते हो, हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, एंड पूरी दुनिया का पता है आपको, ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का पता है, और आपको शायद ट्रैवलिंग का भी शौक़ है, यस प्रॉब्ली, यस। बट यस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी और लीडर काइंड ऑफ अ पर्सन आप रिफ्लेक्ट होते हैं। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। सो आई जस्ट पिक 4 कार्ड्स, यस। सो पहले तो हमारे पास है ट्रेजर आइलैंड, विजडम ऑफ द ओरेकल कार्ड से, फिर हमारे पास है टू बी फेयर, देन वी हैव चिल्ड्रन, एंड एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर। सो ट्रेजर आइलैंड ये बताता है कि लोग आपको ऐसे देखते हैं जैसे उन्होंने कोई जैकपॉट हिट कर लिया हो, वो ना जैकपॉट में से एकदम अनएक्सपेक्टेड निकलता है कुछ, और बड़ा कुछ निकलता है, तो उनको लगता है कि आप एक तो बहुत ब्लेस्ड हो और आपके पास बहुत कुछ है लोगों के साथ शेयर करने को। एंड प्रॉब्ली दे ऑल्सो सी समवन जो कि आप जैसे लोगों को दिखता है कि आपके पास काफ़ी वेल्थ है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो, तो दे सी समवन जो उस वेल्थ को शेयर करते हैं, और शायद उस वजह से आप बहुत अबंडेंट भी हैं। जो शेयरिंग एनर्जी है, इट्स नॉट जस्ट कि आपकी मटेरियल वेल्थ, बल्कि आपकी जो लव है, द लव यू गॉट टू ऑफर, या लाइट है, या गाइडेंस है, ठीक है, वो सब चीज़ें आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं। लोग उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपने पास संभाल के रखना चाहते हैं, लोग आपको भी संभाल कर, जैसे हम किसी जैकपॉट को बहुत संभाल कर नहीं रखते, वैसे लोग आपको भी संभाल के रखना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा अमेज हो जाते हैं वो आपको देखकर कि एक इंसान में से इतना कुछ कैसे निकल सकता है। यस, वेरी 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 पावरफुल एनर्जी। देन वी हैव टू बी फेयर। टू बी फेयर ये बताता है कि लोग आपको देखता है समवन बैलेंस्ड हो काफ़ी, और काफ़ी ज़्यादा फेयर हो, बिल्कुल फेयर हो और अकाउंटेबल हो, एंड सही का साथ देते हो। एंड यहाँ पर इस लेडी के सर पे उल्लू बैठा हुआ है, तो मतलब बहुत वाइज एनर्जी है, बहुत इंट्यूटिव एनर्जी है, कि लोगों को लगता है कि आप कोई भी एडवाइस देते हैं या कोई भी आप बात कहते हैं तो बिल्कुल फेयर होते हैं वो, ऐसा नहीं कि आप किसी की साइड ले रहे हैं या कुछ आपका अपना इंटरेस्ट है उसमें, बिल्कुल फेयर बात करते हैं आप। एंड चिल्ड्रन है हमारे पास। चिल्ड्रन ये बताता है कि ओके, आप काफ़ी चाइल्ड लाइक हो सकते हैं, लोगों को लगता है आप काफ़ी चाइल्ड लाइक हैं, बच्चे जैसे हैं, इनोसेंट हैं, प्योर हैं, हैप्पी फन करना आपको बहुत पसंद है, और शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आप बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं, लाइक और हो सकता है बच्चे आपको काफ़ी पसंद करते हैं। यस, छोटे बच्चे आपको काफ़ी पसंद करते हैं, उनको आपकी एनर्जी बड़ी अच्छी लगती है। यस, वी आर मैजिशियन एंड द मिरर। मैजिशियन एंड द मिरर ये बताता है कि लोगों को आप में एक इनफाइनाइट पोटेंशियल नज़र आती है, लोगों को आप में एक दिमाग भी है और एक एनर्जी भी नज़र आती है। एनर्जी मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी मतलब ज़ील पैशन भी नज़र आता है, और एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी नज़र आती है, और उन दोनों को मिला के, जैसे वो यिन एंड यांग एनर्जी को मिला के आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, या कर रहे हैं, या कर चुके हैं अपनी लाइफ में। यस, और लोगों को ये पता है कि इससे भी और आगे आप जाएंगे, लाइक दिस इज़ लाइक पिक्चर अभी बाकी है, ऐसा एनर्जी है आपकी। यस,
और उनको दिखता है कि ये सब आपने अपने दिमाग से किया है, आपने खुद इन चीज़ों को अपनी लाइफ में क्रिएट किया और आप और भी क्रिएट करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट क्रिएटिव एनर्जी नज़र आती है लोगों में। लाइक क्रिएटिविटी नॉट जस्ट कि डिज़ाइनिंग और आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, हाँ वो भी है, बट एक इंटेलिजेंस या इनोवेटिव क्रिएटिविटी भी नज़र आती है लोगों में। यस, नाउ लेट्स से और क्या है हमारे पास मैसेजेस। वी हैव कार्डिनल मून एंड ओडिन, enchantment and owl. Okay, so कार्डिनल मून पहले तो बताता है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो लोगों को लगता है आप काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, और आप फर्स्ट स्टेप लेने में आप नहीं डरते क्योंकि आप लीडर हो, आपने लेना ही फर्स्ट स्टेप है, आपने किसी को फॉलो करना ही नहीं। तो बिल्कुल लोग आपके बारे में ये चीज़ नोटिस करते हैं कि आप एकदम फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, लीडर हैं। थोड़ा हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि आप थोड़े बॉसी भी हैं, डोमिनेटिंग भी हैं, यस, बट वो बॉस एनर्जी तो आपके किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी नज़र आ ही रही है। खैर यस, सो काफ़ी ज़्यादा लीडर एंड ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी। जो कार्डिनल साइंस होते हैं एरीज, कैंसर, लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी होते हैं। लाइक पावर पसंद होती है और पावर एक्सरसाइज भी करते हैं ये साइंस अपनी लाइफ में। यस, वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड ओडिन भी बहुत पावरफुल कीपर्स ऑफ लाइट हैं। एंड ओडिन बेसिकली ओडिन की थॉट है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ओपन है। तो आप एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब लोग आपको देखते हैं समवन जिनकी इंसाइट्स हैं, जिनको दिखाई देती हैं चीज़ें उनसे पहले, जो बहुत साइकिक हैं, ठीक है। या तो शायद आपने किसी को कुछ बोला और वो हो गया, ठीक है, या फिर जैसे हम बात करते हैं कि आप एक विजनरी पर्सन है, कि लोगों को नज़र आता है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ के लिए जो विजन्स देखे, जो गोल्स रखे, वो उन्होंने कंप्लिश किए। तो या तो आपने पहले ही देख लिया था कि आप कहाँ पहुँचने वाले हैं, या फिर आपने वो पावर है चाहे प्रैक्टिकल स्टेप से या फिर स्पिरिचुअल पावर, कि आपने अपने गोल्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट किया, रियलिटी में कन्वर्ट किया। यस, एंड ओडिन अगेन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है आपकी लोगों की तरफ। यस, देन वी हैव एन्चांटमेंट। एन्चांटमेंट ये बताता है कि बहुत सुंदर कार्ड है, तो दिखने में बहुत सुंदर है और इसका मतलब भी बहुत खूबसूरत है। तो पहली बात तो ये कि एन्चांटमेंट ये बताता है कि लोग आपको देखते हैं ना, तो लोग बड़े तुमने ठहर के देखते हैं कि है क्या, मतलब इतना कुछ दिस पर्सन हैज़, ठीक है। मतलब या तो आपने लाइक आई सेड इट्स अ जनरल रीडिंग, या तो आप लोगों ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया इतना कुछ, या आप में वो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल सबको नज़र आती है। यस, एंड ऑल्सो मतलब बड़ी चीज़ों के साथ साथ लोग आपकी वो छोटी छोटी चीज़ें भी अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद लोग आपको देखते हैं एज अ पर्सन जो कि वो बड़ी चीज़ें होने के बावजूद इज़ वेरी अवेयर उन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो हमारी लाइफ में हम यूजुअली इग्नोर कर जाते हैं। दैट इज़ ग्रैटिट्यूड फॉर द लिटिल थिंग्स। एंड उसी वजह से मतलब लोगों को लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी पीसफुल एंड काफ़ी काम एंड काफ़ी कंपोज्ड आती है लोगों की तरफ। वेरी वेरी पीसफुल एंड सूदिंग एनर्जी, वेरी सूदिंग एनर्जी। यस, वेरी नाइस। देन वी हैव फाइनली आउल। सो आउल की हमने पहली बात कर ली थी कि बहुत विजडम एंड इंट्यूशन, पावरफुल इंट्यूशन तो आ रही है। एंड पावरफुल इंट्यूशन के साथ साथ लोगों को नज़र आता है कि आप जहाँ पर हैं आप वहाँ पहुँचे क्योंकि आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो किया, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ बेटर पर्सन अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करते हुए, एंड तभी आप उस स्टेज पे पहुँचे लाइफ में। यस, वेरी नाइस। और वो आपको देखते हैं जो अपनी इंट्यूशन के हिसाब से ही चलता है इंसान। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी। सो यही था आपके लिए पाइल 2। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, मैसेजेस आपको
पसंद आए, रेजोनेट हुए, अगर हुए तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ। ख्याल रखिए अपना। लव एंड लाइक टू यू। बाय बाय। पाइल 3 देखते हैं कि आपको लोग कैसे देखते हैं, आपकी पब्लिक इमेज क्या है। तो टैरो डेक से हमारे पास है जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जजमेंट से मुझे पता चलता है कि एक तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आ रही है। जजमेंट बेसिकली बताता है कि पीपल सी या समवन जो कि जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस हैं, एंड लोग उन डिसीजंस को लेकर काफ़ी ओपन है। जैसे यहाँ पीपल हैव ओपन देयर आर्म्स, सो लोग आपका ओपिनियन बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, एंड आपका ओपिनियन या आप व्हाट यू हैव टू से मैटर्स अ लॉट, एंड डेफिनेटली पीपल हैव एन ओपिनियन ऑफ यू एज वेल। लोग आपको नोटिस करते हैं, लोग आपको काफ़ी नोटिस करते हैं। यस, एंड जजमेंट से ये पता चलता है कि नो दिस कैन बी योर ओपिनियन, एंड इवन आपकी कोई गाइडेंस या कोई एडवाइस भी हो सकता है। लाइक लोग आपकी एडवाइस को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। लोग उसको एज अ प्रोटेक्शन एडवाइस या एक यूनिवर्स का हुक्म कह लो, उस चीज़ को लेते हैं। लाइक पीपल थिंक हाईली ऑफ यू। लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको बहुत ऊपर रखते हैं अपने आप से। या वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। एंड देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स शोज कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी। लोग आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, काफ़ी एकदम घर वाली बात हो जाती है उनकी आपके साथ। शायद आप पीपल से समवन हु इज़ वेरी वार्म, बहुत वार्म वेलकमिंग प्रॉब्ली आप, और काफ़ी अच्छे होस्ट भी हो आप। शायद आप बहुत पार्टीज़ भी करते हो और बहुत लोगों को अपने घर पे वेलकम करते हो, एंड वेरी वार्मली उनका ख्याल रखते हैं। सो वेरी वार्म एनर्जी, एंड उनको आपका घर भी पसंद हो सकता है। यस, काफ़ी लोगों को आपका घर पसंद हो सकता है, आपके घर आना पसंद हो सकता है। यस, एंड देन विथ नंबर 4 देयर वेरी स्टेबल एनर्जी दैट यू हैव। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो लोगों को लगता है आपका घर ही नहीं, लोगों को आपकी फैमिली भी पसंद हो सकती है, और लोगों को ये लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, चाहे वो आपका रहन सहन है, प्यार है, या फाइनेंशियली भी आप काफ़ी अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, एंड काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड और होम ओरिएंटेड घरेलू इंसान और फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं आप, एंड काफ़ी खुश रहते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्लियरली लोग आपको ऐसे भी देखते हैं जो हमेशा लोगों से सराउंडेड रहते हैं इंसान, और स्पेशली फैमिली से सराउंडेड रहता है इंसान। यस, बट वेरी वेरी स्टेबल रिलायबल एनर्जी, काफ़ी रिलायबल एनर्जी है आपकी। लोग आप पे अच्छे से डिपेंड हो जाते हैं, रिलाय हो जाते हैं और ट्रस्ट भी करते हैं। यस, नाउ लेट्स सी कि ओरेकल कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं। तो पहले तो हमारे पास है बुक्स, सेकंड चक्रा जो कि हमारा सेक्रल चक्रा होता है, येन एंड थिंकर। सो बुक से पता चलता है कि काफ़ी लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत पढ़ाकू, या फिर आपको पढ़ने का बहुत शौक़ है, या फिर आप हमेशा बुक्स से ही घिरे रहते हैं, काफ़ी नॉलेज है आपको, ऐसे लोग आपको देखते हैं। अभी बुक से घिरे रहना 2 चीज़ें हो सकती है कि या तो आपको जनरल नॉवेल्स या इंस्पिरेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, या फिर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं या बहुत हाई लेवल एजुकेशन कर रहे हैं, तो आप बुक्स से बहुत ज़्यादा घिरे रहते हैं। आइदर वे और इवन बोथ। और सेक्रल चक्र ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मदरली हैं। लोग आपको देखते हैं वेरी मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन, जो सबका ख्याल रखता है, अपना भी ख्याल रखता है, और बहुत क्रिएटिव भी है, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव सेंशुअल एनर्जी भी है आपकी। यस, एंड पीपल ऑल्सो सी एज समवन वेरी बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, बहुत सुंदर पर्सन है। यस, वेरी वेरी मदरली पर्सन। यस, डेफिनेटली। एंड ऐसा इंसान जो अपने रिलेशनशिप्स को सीरियसली निभाता है। यस, तभी फैमिली ओरिएंटेशन इतना आ रहा है। एंड जो रिलेशनशिप को नर्चर करते हैं, रिलेशनशिप्स में अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स को सिंसियरली डालते हैं। एंड वो चीज़ येन से भी नज़र आ रही है, अगेन दैट रिलेशनशिप एंड कंपेनियनशिप एनर्जी।
एंड लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी आती है आपसे। एंड ये एनर्जी बताती है, मतलब या काफ़ी लोग हो सकता है आपके कंपेनियन भी बनना चाहते हैं, यस, या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि आप जिनके भी कंपेनियन बनेंगे या जिस भी फैमिली से आप कनेक्ट होंगे या जिस भी घर आप जाएंगे या जिसके साथ आप फैमिली बनाएंगे वो बहुत अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी आगे जाकर भी। यस, ये भी लोग आपके बारे में सोचते हैं। यस, देन वी हैव थिंकर। थिंकर ये कहता है कि काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आप, लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत सोचते हैं। अब ये सोचने वाली बात हो सकता है कि लोग सोचते हैं कि ना आप काफ़ी फिलोसॉफिकल थिंकर या बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, या फिर आप हो सकता है पीपल से समझ जो बहुत ओवर थिंक करते हैं। यस, बट डेफिनेटली लोग आपको ऐसे भी देखते हैं कि एक भरे रूम में आप कोने में बैठे हो और आप सोच रहे हो, सबको ऑब्जर्व कर रहे हो और साथ साथ आप सोच रहे हो। थिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेंटल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी। यस, नाउ लेट्स से और क्या है हमारे पास है फुल मून इन एक्वेरियस एंड डायना, फोकस इंटेंशन, वी हैव सेंसुअलिटी एंड गार्डियन। तो पहले तो फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो पहली बात तो ये कि लोगों को आपको देख के ऐसा लगता है कि आप आप फेक नहीं हो, आप रियल हो, आप जैसे हो आप वैसे, जैसे अंदर हो वैसे बाहर हो। आप बिल्कुल अपना को ज़्यादा फेक नहीं रखते या बनाकर नहीं रखते, प्रिटेंड नहीं करते हो, जो हो वो हो। और दूसरी बात, लोग आपको ऐसे भी देखते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है टू एक्सप्रेस, टू शेयर एंड टू प्रोवाइड, कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। एंड आप ऐसे इंसान हो जो बिल्कुल भी स्टक नहीं होते हो चीज़ों में, आप आगे बढ़ते हो, आप ऊपर उठते हो चीज़ों से एंड आप आगे बढ़ने में विश्वास रखते हो। यस, एंड देन वी हैव डायना। तो ये एक तरह से कनेक्टेड ही है, फोकस इंटेंशन, कि आपको पता है आपका गोल क्या है, आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो अपने गोल की तरफ, कि आप छोटी चीज़ों में अपने आप को स्टक करके आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो आप, और आपके गोल्स बड़े हैं। लाइक इट सेज थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइज हाई एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। कि पीपल सी यू एज समवन जिसके बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं लाइफ में और वो उनकी तरफ बहुत फोकस्ड है और बहुत फोकस से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। एंड स्पेशली इफ़ यूर अ फीमेल, तो काफ़ी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी वाली फीमेल वाली एनर्जी आप यू गिव ऑफ, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एकदम फोकस्ड एनर्जी आती है आपकी। यस, देन वी हैव सेंसुअलिटी, एक्सप्रेस योर सेंसुअलिटी। सो क्लियरली लाइक आई सेड, सैक्रल चक्र में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी है आपकी, काफ़ी सेंसुअल एनर्जी है आपकी, एंड इट इज़ मिस्टीरियसली अट्रैक्टिव एनर्जी है। एंड लोग आपको ऑल्सो दिस ईयर समवन जो कि बहुत सुंदर है, अट्रैक्टिव है एंड सेंसिटिव भी है। लाइक उनको पता है कि आप हर चीज़ को सेंस कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है हर चीज़ का, ठीक है। और आप आप दूसरों के तरफ भी काफ़ी सेंसिटिव हैं, दूसरों की फीलिंग्स, इमोशन की तरफ भी काफ़ी सेंसिटिव हैं और काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। यस, देन वी हैव गार्डियन फाइनली। सो गार्डियन बेसिकली बताता है कि लाइक आई सेड विद द जजमेंट एज वेल, कि आप काफ़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, आप काफ़ी अच्छे गाइड हैं टू अदर पीपल, एंड आपकी एडवाइस लोग सुनते भी हैं और फॉलो भी करते हैं, एंड उनको वो हेल्प करती है अपने पाथ को डिफाइन करने के लिए। ऑल्सो पीपल सी यू एज समवन जो खुद हाईली गाइडेड है, जिसका खुद बहुत ब्लेस्ड है, एंजल्स की ब्लेसिंग है, और उन ब्लेसिंग्स के की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। एंड क्योंकि आप इतने अवेयर हो तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है और आपको कहाँ फोकस करना है। तो वेरी वेरी पॉजिटिव एंड गाइडिंग लाइट है आपके पास। यस, सो यही था आपके लिए पाइल 3। आई होप मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुए। अगर हुए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। मिलेंगे अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, बाय बाय।
पाइल 4 देखते हैं आपको लोग कैसे देखते हैं एज अ पर्सन। सो फ्रॉम द टैरो डेक हमारे पास है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स पहले तो ये बताता है कि लोग आपको देखते हैं एज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। वो 2 ऑफ स्वॉर्ड से भी दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी है। मतलब बैलेंस है तो हो सकता है आप लिब्रन हो, काफ़ी लोग लिब्रन सन मून और राइजिंग हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंपैशनेट हैं, काइंड हैं, दानवीर टाइप के हैं और चैरिटी बहुत करते हैं, ठीक है। आप शेयरिंग और केयरिंग में बिलीव करते हैं एंड आप बहुत अच्छे हैं विद हैंडलिंग योर फाइनेंसेस एज वेल। और आप फाइनेंशियली वैसे भी बहुत अच्छे हैं, आपके पास काफ़ी अच्छा फ्लो है। आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं और हमेशा यू डेयर फॉर अदर पीपल एंड यू वेरी काइंड, बहुत काइंड हैं, यस, एंड वेरी रिलायबल एनर्जी। एंड देन वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स विच शोज कि आप काफ़ी ज़्यादा पीपल सी समन वो काफ़ी ज़्यादा इम्पार्शियल हैं एंड काफ़ी ज़्यादा फेयर हैं और पीसफुल एनर्जी है आपकी। थोड़ा सा लोग आपको देखते हैं कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड से हो जाते हो, जैसे आप बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते हो शायद, क्योंकि आप बहुत सोचने लग जाते हो हर तरफ से। बट देन अगेन दिस यू एज समवन जो ज़्यादा क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा या अनप्लेजेंट सिचुएशन पसंद इंसान नहीं हैं आप बल्कि सुकून पसंद इंसान हैं और पीसफुल इंसान हैं। आपको बस पीस चाहिए, शांति चाहिए और सुकून चाहिए। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स जो कि दिखाता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को आपके साथ, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं लोग आपके साथ। लाइक दिस ये समवन हो जिनके साथ वो घूम फिर सकते हैं, नाच गा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और जो भी टाइम लोग आपके साथ स्पेंड करते हैं उसको वो बहुत चेरिश करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। एंड लोगों को आपका फ्रेंड बनना बहुत पसंद है या फ्रेंडशिप करना आपसे बहुत पसंद है। एंड दे ऑल्सो सी यू जो एक फन लविंग पर्सन और एक बिंदास एंड नाचने गाने इंजॉय करने वाला इंसान, ऐसे आपको लोग दिखते हैं, यस। बट दे इंजॉय योर कंपनी, दे रियली इंजॉय योर कंपनी, यस। नाउ लेट्स सी ओरेकल कार्ड से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सो okay. So we have new moon in Taurus, deep knowing, goddess of the moon and leadership. Okay. So new moon in Taurus से पता चलता है कि काफ़ी लोग आपको देखते हैं एज समवन जो फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हैं। एंड फाइनेंशियली मतलब टॉरस एनर्जी है तो ये एसेट्स और फैमिली वेल्थ की भी बात हो रही है कि आपका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है और सिक्योर है। एंड टॉरस एनर्जी से वो ऐसे भी देखते हैं आपको जो थोड़ा सा ज़िद्दी हो, डिटर्मिन्ड हो, बट बहुत मेहनती हो, प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालते हो अपनी चीज़ों की तरफ, अपने लाइफ की तरफ, और अपने फाइनेंसेस को आप काफ़ी अच्छे से मैनेज करते हैं, यस। एंड ऑल्सो लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि अगर वो आपसे एसोसिएट होते हैं तो उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो सकती है, चाहे वो इमोशनली एसोसिएट हों, चाहे वो फाइनेंशियली या वर्क प्रोफेशनली एसोसिएट हों। उनको आपके साथ एक अच्छा फ्यूचर और एक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी नज़र आती है, यस। देन वी हैव डीप नोइंग एंड गॉडेस ऑफ द मून, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड हैं, सेम मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप को लोग देखते हैं समवन जो कि बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। लाइक लोगों को दिखती है कि शायद आपने कुछ बात कह दी हो जो लोगों को लगी हो कि हाँ ये तो सच हो गई थी। ये काफ़ी ज़्यादा पिछली पाइल की तरह है, या तो किसी पाइल में था ये चीज़, मेरे को लग रहा है मैं फिर से बोल रही हूँ ये चीज़, या। एंड ऑल्सो लोगों को नज़र आता है कि आप काफ़ी ज़्यादा अवेयर इंसान है। लाइक आपको हर चीज़ की नॉलेज है और गहरी नॉलेज, ये नहीं कि आपको ऊपर ऊपर से पता, आपको डेप्थ पता है चीज़ों की, आप चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं, नॉलेज लेते हैं। जैसे एक ओशन, एक समुंदर की तरह की आप गहराई है आप में एक, एंड उस गहराई में बहुत कुछ नॉलेज है, बहुत कुछ शेयर करने को है। आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता है, अवेयरनेस है आपको अपने बारे में, आपको आसपास के लोगों के बारे में बहुत अवेयरनेस है, आपको सिचुएशंस के बारे में बहुत अवेयरनेस है। एंड उस अवेयरनेस के साथ साथ आप में बहुत विजडम भी है, बहुत समझदारी भी है,
यस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. एंड पीपल ऑल्सो सी यू एज समवन जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इमोशनल है और केयरिंग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत मून एनर्जी है. यस, बट हाईली इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल एनर्जी रिफ्लेक्ट करते हैं आप. देन वी हैव लीडरशिप. लीडरशिप बताता है कि आप एक ट्रू लीडर हैं. लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं और लोग देखते हैं कि आपको फॉलो करने से वो सही रास्ते पे निकल जाएंगे. एंड लीडरशिप में ऐसा लगता है कि लोगों को नज़र आता है कि ना आप हर चीज़ के सिचुएशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, चार्ज लेते हैं कि मैं करता हूँ, मैं करके दिखाती हूँ. एंड फाइटर पर्सनालिटी आपकी, आप गिव अप नहीं करते हैं बिल्कुल भी, स्ट्रॉन्ग हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ लेट्स सी हमारे पास और क्या कार्ड्स कहते हैं. हमारे पास है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, फ्रेंडशिप एंड मिरेकल्स. सो एक्सपीरियंसिंग ग्रेस जो है वो कहता है शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू. सो बेसिकली यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि आपके पास बहुत टैलेंट्स हैं, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो और लोग वो चीज़ आप में देखते हैं. और ये जो ये शेयरिंग हो रही है ना, ये आप अपने गिफ्ट शेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ, जो कि वो लोग काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं. और ये गिफ्ट्स साइकिक गिफ्ट्स भी हो सकते हैं, या हो सकता है आपका काम है कि आप कुछ टैलेंट्स अपने एक्सप्रेस करते हो, लोगों को दिखाते हैं. एंड उस चीज़ से लोग, मतलब ऐसा नहीं कि लोग सिर्फ आपके गिफ्ट्स देख के खुश होते हैं, लोग उससे इंस्पायर भी होते हैं. स्पेशली जो लोग खुद ऐसा गिफ्ट या टैलेंट अपने अंदर कैरी करते हैं, ठीक है, या क्रिएटिव फील्ड में हैं, वो लोग उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और वैसा बनना चाहते हैं. एंड आपसे प्यार करते हैं वो लोग, आपसे कनेक्ट कर पाते हैं वो लोग बहुत अच्छे तरीके से. यस, एंड क्योंकि आप इतनी ग्रेसफुली, इतने इतनी ईज से, इतनी आसानी से, एफर्टलेसली अपने आप को एक्सप्रेस करते, अपने टैलेंट शेयर करते कि लोग कहते हैं वाओ, ये कैसे किया इस इंसान ने. यस. देन वी हैव फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप बताता है कि अगेन लोगों को आपका दोस्त बनना बड़ा अच्छा लगता है. आपके दोस्त आपसे बहुत खुश हैं, उनकी, आपके दोस्तों की नज़रों में आपकी इमेज बहुत अच्छी है, क्योंकि दे सी यू एज अ वेरी गुड फ्रेंड. ऐसा दोस्त जो अपने फ्रेंडशिप्स में एफर्ट्स डालता है, उनको उनका ख्याल रखता है, नर्चर करता है. एंड ऑल्सो दे इंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद यू. ठीक है, उनको मज़ा आता है आपसे बात करने में, आपके फ्रेंड्स आपसे काफ़ी खुश हैं. देन फाइनली वी हैव मिरेकल्स. मिरेकल से बताता है कि आप एक मिरेकल हो, लोग आपको एक मिरेकल की तरह देखते हैं. मिरेकल क्यों? क्योंकि आप में काफ़ी ज़्यादा उनको एक ऐसी चीज़ें नज़र आती है जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड होती हैं उनके लिए, और काफ़ी अमेजिंग होते हैं. मतलब उनको चौंका देती हैं वो चीज़ें, अमेज कर देती हैं. लाइक दे फाइंड वाओ, अमेजिंग, ऐसा उनका रिएक्शन रहता है कि एक इंसान में इतना कुछ कैसे हो सकता है, एक इंसान इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है, ऐसा उनको लगता है. यस, एंड वेरी वेरी वो चीज़ उनको एक चमत्कार की तरह लगती है, मिरेकल्स लगती है. एंड दे ऑल्सो सी यू एज समवन जो कि मिरेकल्स करने की काबिलियत रखता है, कि आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि पहले कभी किसी ने नहीं किया, या फिर जो एक्सपेक्टेड नहीं है, बिल्कुल भी टोटली अनएक्सपेक्टेड, या आप कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा एनर्जी आती है आपकी. तो यही था आपके लिए पाइल 4. आई होप द मैसेजेस रेजोनेटेड विद यू. रीडिंग आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. बताइए कैसी लगी रीडिंग, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. मिलेंगे हम अगली बार नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Lots of love and light to you. Bye-bye. Namaste. My name is Akriti Bhatia. Welcome to my channel. If you're new to my channel, do subscribe and join the family. Today's pick a card reading is about how do others see you as a person? What is your public image? How do people around you see you, think of you as a person? So for this reading, we've got 4 piles in front of us. Pile 1, pile 2, pile 3 and pile 4. So how do we go about this? Well, you have to pick one pile out of the 4 piles.
with your intuition. You can pause the video. I've added the clip of the piles in the video. You can pause the video over there and meditate on each of the pile. Select the pile with your intuition, then check the timestamp from the description box below or the comment section below. Forward the video to your timestamp and enjoy the reading. I also offer personal readings. If you're interested in getting one, you can contact me on my Instagram page or through my email ID. They're all mentioned in the description box below, and you can take a personal reading from there. So let's get started. Pile 1, let's see how do other people see you as a person. So from the tarot deck, we have the Moon, Strength, and the Six of Wands. Okay, so with the Strength and the Wands energy, a lot of you all could be a Leo. Yes, definitely a Leo, Sun, Moon, or Rising, or you could even be a Cancer, Pisces, Scorpio with the Moon energy, but definitely a lot of you all could be Leo. Yes. So starting with the Strength, other people see you as someone who is strong, someone who is patient, and someone who is very in control, composed, and other people notice you. Like you have this energy, you have this light that you attract people, very charming energy, but very controlled. Like it's not out of the place or all over the place, but it's very controlled, composed, but yet very charming and very vibrant. Yes, just like the sun. And with the Six of Wands also, I see that people appreciate you a lot. You are very much in the limelight, you are very much in the eyes of other people, and people notice you and they also appreciate you. Some people even could brag about their connection with you, like what, I know this person, I'm connected with this person. Yeah, that way. And they really appreciate your achievements and whatever you've done in life, and they cherish their connection with you, and they see you as someone who's strong, who's reliable, and who's very patient. Yes, and someone they feel patient with, they feel calm with, because you tend to act as a strength, as a support to other people as well. Yes. Then we have the Moon energy, which shows that other people see you as someone who is very emotional, is very sensitive, is very intuitive, but you do not show your emotion. Like other people notice this about you, that this person does not express their deep emotions very easily. Yes, you're expressive, you show your love and stuff, but you do not you're not someone who is an extrovert, like who can talk about their deep emotions very easily. And they also see you as someone who's very sensitive towards people, towards energies, towards emotions and everything going on. And yeah, and they're quite they see you as someone who's mysterious. Like they try to figure you out, but they're quite not successful in trying to figure you out, because you are, you're quite popular and people want to know more about you, but they certainly can't. Like there's some confusion, like you're a bit unpredictable. Yes. Yeah, so there's this kind of a mystery attached to your image, to your public image, which definitely, which even makes you more attractive and more appealing to other people, I believe. Yes. Now moving on to the oracle cards, I'll pick 4. Okay, we've got 4. Yeah. So we've got, from the wisdom of the oracle cards, we've got why, exchanging gifts. From the life purpose oracle cards, we have time to decide. Okay. And from the energy oracle cards, we have the sun. Okay, so we have the sun and the strength both, so definitely a lot of you all could be Leos, and you are so much in the limelight. Like people see you as someone with so much of potential, talent, charisma, and like a leader kind of a person, and someone who's very, very vibrant. Like you are noticed everywhere you go, you are noticed, but of course as a mysterious person. Then we have why. So why
talks about, again, I believe it talks about your mystery side. Like people have a lot of questions about you, people want to know a lot about you, people have a lot of questions, like they want to ask about you, to you, and things. And also with the why, I see that people see you as someone who has a lot of questions, who is someone who's curious, and someone who has answers as well. Like it works both ways. If a person asks a lot of questions, then they tend to have the answers to a lot of questions as well. So they see you as a book which they would like to open and discover a lot from. Yes. And yeah, people are quite curious about you. Then we have exchanging gifts. So definitely people see you as someone who exchanges their gifts. Now gifts can be something which is charitable as well, like you, someone who is very giving, and you give gifts to other people. And also by gifts, these could be psychic abilities or talents, like you're very intuitive and you share your gifts with other people, or you're someone who has got a talent or a number of talents. And like we have this ballerina angel in here, so probably you've got a talent and you share your talents and skills with the world. So people see you as someone who has a lot to offer and a lot to give. And spreads that positive energy. And then we have time to decide. Make a decision based on your heart's desire. So basically they see you clearly as a person who is very decisive, who takes their decisions based on their heart. Like you're the kind of a person who follows their intuition, who follows their heart. And with the moon and the strength, I see that people see you as someone who's very deep, who's very, very deep, and that is why they feel like they don't know enough about you, because there's a lot to know about you. But then there's strength as well, which shows that they see you as someone who has the courage to follow their own heart, and that is why they see you as someone they like to follow. They look up to you, and they get inspired by you. But then again, there's this mystery about you that that is yet to be discovered. Yeah, quite interesting. Then let's see what else we have. We have self-reliance. Okay. And we have full moon in Cancer from the Moonology Oracle cards. Then we have Hilarion, divine healing from the Keepers of the Light Oracle cards, and retreat. Interesting. So first of all, self-reliance, don't be afraid to fly solo. So clearly, like we were talking about, your strength, your courage, and your bravery. So clearly people see you as someone who is very self-reliant, self-dependent, independent person, and who's very brave to take that step forward, and you do not ask for anyone else's support. And people have seen you transform in this beautiful, strong individual, which they really appreciate and admire. Then we have a full moon in Cancer, a personal issue reaches resolution. So by the full moon in Cancer energy, I see that they see you as someone who's very emotional. Like we have the full moon and in Cancer, so very, very high water energy in here. So yes, a lot of you all could be Cancerians. Yes. So full moon in Cancer also shows that they see you as someone who's also very home and family oriented, who loves to spend time with their family, and who is very sensitive and caring towards the people you are close to and you love. Like you're very, very, very sensitive and emotional person. Yes. And finally we have divine healing and retreat. They're both interrelated in a way. Like the divine healing Hilarion card says that honor your sensitivity, retreat to recharge and heal. Your light can support others. So clearly, people see the light in you. People see that healing light in you, which they want to be a part of.
which they want to, they want to just touch it and get themselves healed. Like, you're probably the kind of person who attracts a lot of people who are, going through a negative phase in their life, because you're just there. You're a healer, you're a natural healer, and you're there to heal other people, and other people see that healer in you. Like, they come to you to get healed, because they see that you have that strength to support them and give them that calmness and that healing energy. And then we have retreat and divine healing, which also shows that people also see you as someone who also works towards their energy and who has a lot to offer to the world in terms of love and light and healing, and someone who's very calm, and someone who's very people could think that you're the kind of person who is, at one point you're too much in the light, too much between people, and at one point of time you're like totally aloof and in your own zone, in your own cocoon and in your own space, which kind of creates a mystery for people. But they kind of know that you're the kind of person who needs a space, who needs their own space. Like, you do get that attention and that appreciation from other people, but you're not the kind of person who actually really enjoys it. Yes, because you're a natural healer, and these energies kind of overwhelm you and at times even drain you. But that is your purpose, to provide that healing and contribute to the society, to the be in service to the universe in this way. And that is why people get really drawn to you, because they want to get healed by you. Yes, and they see that healing energy in you. This is so beautiful, especially with so much of green in front of me. I see that you're especially for the healing of the heart chakra. Like, people really come to you because you're the kind of person who has that strength to follow their heart. Yeah, beautiful energy. So yeah, that was all for you, Pal 1. I hope the reading resonated with you, and I hope the messages helped. If it did, do like, share and subscribe, and also follow me on Instagram. So we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. So let's see what others think of you as a person. How do they see you? And now from the tarot deck we have the King of Pentacles, the Ace of Wands and the Two of Wands. Okay, so interesting. We have the fire and earth energy in here. So clearly with the King of Pentacles, I see that people see you as someone who is very secure, stable, probably rich. Yes, they see you as someone who's financially very secure and from a good financial background as well. And you could be a Taurus. Yes, a lot of you all could be Taurus or even Virgo or Capricorn energy. Yes, and people see you as someone who's very reliable, dependable, and someone who is very good at their work, professionally very strong. Or if you're too young, then probably someone who has the potential to grow into a very strong professional person, and someone who's an expert in their field. People see you as someone who has created a lot in their life and is very stable and successful. Yeah, successful professionally, financially, and very abundant and having a leading a comfortable life. Yes, with the Ace of Wands, I see that people see you as very, very attractive. People see you as someone who's very attractive, very charming, very passionate, very creative, and very spiritual as well. They see you as someone who has a lot of zeal, enthusiasm, and is very passionate about what they do, and very creative. You have a very creative mind and a lot of growth in life. The Two of Wands, I see that people see you as someone who's a true leader, a person of vision. Like, you have a goal in life, you have your vision for your life, and you're constantly planning and moving ahead, and you're the leader of your own life. And they see you as someone
they can really gel up well with, like they see you as someone who is good as a partner as well, someone who can lead them as well, and someone who is very explorative, very a creative planner, and very who has no boundaries, like who has your vision is in your vision the sky is the limit. Probably even the sky is not the limit, the universe is the limit. Yeah, so very very beautiful, powerful energy is what people see you as a person. Now let's say what we have from the oracle cards. So let me pick 4 cards. We have okay, from the wisdom of the oracle cards we have Treasure Island, very nice. We have To Be Fair. Okay, we have from the life purpose oracle card Children, and from the energy oracle card we have Magician and the Mirror. Interesting. Now from the wisdom of the oracle card we have Treasure Island, very interesting. So people see you as a treasure, people treasure you, and they see you as someone who has a lot to offer, a lot to share. And it's like a lot to share, as in probably you're the kind of person who is wealthy and you share your wealth with other people. And it's not just your material wealth, it is your abilities and your love and your light, and you share that with other people, and that is how you become more and more abundant in life. Yes, people really treasure you. Like when they meet you, they feel like they've hit a jackpot, like they probably weren't expecting so much out of one single person, but they found it, and they really they really treasure you. People treasure you. Then we have To Be Fair. So To Be Fair shows that you are seen as a fair person. So this lady is holding onto a scale, and she has an owl over her head. It's probably as wise as an owl. Probably you're fair and wise, very fair and wise person, and you're very you balance really well. We have the Magician and the Mirror, To Be Fair, and 2 of Wands. So clearly these 3 cards shows a balanced energy. So probably they see you as someone who really is balanced as in probably you don't you're fair in your outlook. You see things with a very balanced and with a very balanced approach, and you have a good work-life balance. You have a good balance between in every area of your life, with every aspect, and you are very balanced and calm person. Yes, and with the Magician and the Mirror, I also see that they see you as someone who has created their life on their own. They see you as someone and who has a potential to do anything in the future with the help of your practical efforts, manifest through your practical efforts, and even your spiritual energy, your faith. And they see you as someone who has got infinite potential, and you're like a magician, like you can do anything, any sort of thing. You have unlimited potential. Yes. And with the Children, I see that you are seen as someone who is very probably childlike, very innocent, and also very good with children. Probably you're quite popular with children, and someone who gels up well with children and is childlike themselves. Now we have the rest of the cards. We have from the Numerology Oracle cards, we have Cardinal Moon, be bold and make the first move. Then from the Keepers of the Light Oracle cards, we have Odin, psychic insight. From the Healing Love Oracle cards, we have Enchantment, Vow. And from the Mystical Wisdom Oracle cards, we have Owl. Okay, we've already spoken about the owl. We've got the owl again. Interesting. So with the Cardinal Moon
like it says, be bold and make the first move. People see you as someone who's very bold, very confident, and very strong-headed person. Also, people see you as someone who's fearless and is kind of dominating and bossy as well. Like, you've got control of your life. I see that with the King of Pentacles as well. Like, you have that boss and powerful leading energy, and they see you as someone who's not afraid, who's fearless, and who's very bold, and who's very organized as well. Yeah, because cardinal sign Aries, Libra, Cancer, and Capricorn, yeah, the 4 signs, they're very organized, and they're very powerful as well, very powerful individual. And I see the power in Odin as well. Again, a very powerful, bold, and very dominating. Like, it has a very dominating and powerful energy. Dominating not in an imposing way, but in a very powerful way. Yeah. And with the Odin, yes, people see you as someone who's very psychic as well. Probably you've said something to someone and it actually came true. And also like I told you with this vision card, like they see you a person of vision. Like, they see that the things that you saw for yourself, you accomplished them, you achieved them. So that is how they see you as someone who's a person of vision. Like, either you see things before they happen, or you just create them. Yeah, that's a very powerful energy. Yes, but clearly they see you as someone who's very bold, confident, and powerful, like powerful in their whether you have abilities, powerful abilities, you have power in your hands, or psychic powers. Yes. Then we have enchantment. Now this is a very, very beautiful card, and the meaning is even more beautiful. So what I'm getting from here, like, first of all, this card has a very soothing energy to it, and in spite of having that bold, powerful, and confident energy, there's a calmness in you. Like, when a person sees you, when a person meets you, like, people, they just feel like, they treasure that sight. Like, wow, this is possible. I mean, wow, such a beautiful message. As I'm getting it, I'm like, wow, this is so beautiful. Yeah, people really appreciate that the creation, and people take a pause to notice you, and take a pause to acknowledge what gifts, potential you have, and what you have made out of it, or created out of it, or have the potential to create out of it. Yes, very, very beautiful energy. And they also see you as someone who is very powerful and doing a lot with their life and is very successful, but still you are the kind of person who does care about the little things in life. Like, you're very grounded, and you're very connected with your true self. Yes, that is you have a pure energy. Then finally we have the owl. Follow your intuition. So clearly people see you as someone who's very, very highly intuitive. And with the owl, like I said, as wise as an owl, people see you as very wise as a person. We have a lot of butterflies in here, so clearly people see you as someone who has transformed a lot in life and transformed in a beautiful person. We have the crescent moon as well, so clearly there's a lot of intuitive energy coming in here. And yeah, so yeah, people see you as someone who's very intuitive, and probably they also see you that probably they also notice that you've come this far because you trusted in your instincts, you followed your intuition, and that is how you have reached that height, that success. Yes. So yeah, beautiful reading pile 2. I hope the messages resonated with you. If they did, do like, share, and subscribe, and also comment. And we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.
Pile 3, let's see how do others see you as a person. So from the tarot deck, we have the Judgment, Four of Wands and 10 of Pentacles. Okay. So with the Judgment, well, it's quite a strong card. So people definitely see you. People definitely notice you and notice you very strong. Yeah, very strong energy. With the Judgment, I see that they see you as someone who's first of all very opinionated and very powerful as a person. Powerful as in you reflect strength, power and a ground, like you have a ground to yourself. Yes, yeah, and strength, strong individual, strong opinion. Yes, an opinion that even could help others and could even, like, people are very much open to your opinions. Like, the people in there are welcome with open arms. And also they see you as someone who is highly guided and who is a good guide as well. That is why they're very open to your opinion and what you have to say. Yes, that is what I'm getting from the Judgment. Yeah, like your judgment really matters to other people. Your opinion matters to other people. Yes, probably it's very wise. Yeah, and then and also they see you as a protector. So probably they feel that your opinion will protect them. Like they feel safe with you having said your words. Yeah. Then we have the Four of Wands. So Four of Wands shows that you are seen as a very warm and welcoming person, and someone who has a very who's very homely, who's very who's a good host probably. Yes, and who is very stable and secure and has a good home and good life. Probably you also see as someone who has a good home and even a good family with the 10 of Pentacles. Like they see you as someone who's from a good financial background, good family background, and who's family oriented, who has a good family and is very much with the family. And also see that your people see you as someone who's always surrounded with people. Like people, especially most of the times, your family and also other people as well, but a lot of people around you. Yes, and you are seen as a very home and family oriented person. Yes, definitely very grounded. I sense a very grounded and very stable and reliable energy from this spread. Very reliable and stable energy. Yes. Now let's see what messages we have for you from the oracle cards. So we have the Yin. From the wisdom of the oracle cards, we have the Yin, Thinker. From the energy oracle cards, we have second chakra, that is the sacral chakra. And from the life purpose oracle cards, we have books. So with the Yin energy, people see you as someone who's very soothing, loving, caring, sensitive, and someone who is very abundant as well, like has and is a good companion. Yeah, this is someone who would be a very good companion. Like and probably that is also very possible. Like with the Four of Wands and the 10 of Pentacles energy, like people also think that wherever you get married, whoever you get married to will be a very you'll have a very happy home life. Like you'll have a very happy married life or very happy family life, because you are that loving and very very good companion. You have that very good companion energy. Yeah, that loving Yin energy, compassionate energy. Yes. Then we have the Thinker. So people see you as a deep thinker, someone who thinks a lot. Now this thinking could be about could be wise thinking or even could be overthinking. Yes, but definitely someone who thinks a lot, and someone who's sits quietly in the corner of the room and is thinking and observing and then thinking. Yes,
Then we have the sacral chakra. So sacral chakra, clearly you are seen as someone who's very motherly, very nurturing, very caring, very sensitive, and you have a very sensual and attractive energy as well. Someone who's very creative and someone who's very nurturing to themselves and nurturing to the people around. Yeah, very nurturing and motherly person. Then we have books. So there are a lot of books in here. So probably they see someone who's very studious kind of a person, or someone who loves to read, or someone who's always surrounded with books, someone who has a lot of knowledge, and someone who studies a lot. Like it could be about knowledge. Either you could have a lot of degrees and you're highly qualified, or you just you're a very you're a very keen reader, and so that is how they see you. Now let's see what else do we have from the oracle cards. We have full moon in Aquarius, Diana, guardian, and sensuality. Okay, so full moon in Aquarius talks about that people see you as someone, like it says, show the world the real you. So they probably see you as someone who is out real, like who is is not fake, who does not pretend to be anyone else but is what they are truly. And they also see you as someone who has a lot to offer, someone who is like they see you as someone who is very different as well. Like you've got your own ways of living your life, and they see you as someone who's very strong. Like I can relate the full moon in Aquarius with Diana, and Diana basically talks about focused intention. It says, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. So basically Diana is a very powerful, goal oriented woman. So they see you, especially if you're a woman, then you're seen as a very as an ideal for women empowerment and woman power, girl power. Yes, like they see you as someone who has big goals in their life, and they're very focused towards their goals and their ambitions. And and you have you have big goals, like sights high, you have big goals, and it could be even about, and in any way, goals about anything. You have big goals and you are focused towards your goals. Yes, very interesting. And they also see you as someone who believes in moving forward, who does not get stuck into things but always tends to come out of the situation, who does not get toxically attached to situation but comes out of it, because probably you're the kind of person who knows what is in your highest good, and you know your path, you know your track. Then we have garden, talking about the track and path thing, we have the garden. So people see you as a guardian, people see you as someone who can really guide them, who can really help them. Like you have a lot of wisdom, and also they see you as someone who themselves is highly guided. Like probably there's an angel. Wow, it's like judgment and garden, they go well together. Like people see someone who has an angel hovering above them and guiding them throughout, and they also see you as an angel who could guide them to through their path and grant wisdom. Yes, very interesting. And then finally we have sensuality, express your sensuality. So people see you as someone who's very attractive, very mysteriously attractive. Even sensuality even talks about sensitivity. So they also see you as someone who's psychic, sensitive, emotional, caring, and nurturing. Yes, but very mysteriously sensitive and sensual. Yes, very attractive, very attractive energy.
energy. So yeah, so that was all for you, pile 3. So thank you so much for watching this video. If you liked the video, do like, share and subscribe, and let me know in the comments how you liked it. So we'll meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye. 4. Let's see how do others see you as a person. So from the tarot deck, we have the 6 of Pentacles, 3 of Cups and 2 of Swords. Okay, so first of all, with the 6 of Pentacles and the 2 of Swords, I see a very balanced energy that you have. And also, you know, a lot of you all could be, because of so much of balance going on, you could be a Libra. Yeah, Libra, Sun, Moon or Rising. But definitely you're seen as a very balanced person. You're seen as a very, impartial and very peaceful person, who keeps in mind of both the sides and is not very much into creating a fuss out of things. And they also see you as someone with the 6 of Pentacles. Is someone who's very giving, who's very charitable, and who's very compassionate, kind, and believes in sharing and caring. And they also see you as someone who's very good with their finances as well, who's very good with handling their finances. Yes, and who's a good partner. And then with the 2 of Swords, I see that people see you as someone who's very calm, peaceful, and very emotional as well. They see you as someone who's at times indecisive and who gets confused, but then again you have this but then again it's because you tend to maintain, you keep peace above all. You keep your peace above all. And then they also see you as someone with the 3 of Cups, okay, who has a very fun and enjoyment and chill energy, chill vibe, who's a really good friend. Like, you're very good with with partying and having fun, and someone who they can hang out with, hang out well with, and who they can have fun with, who they can dance with, who they can sing with. Yes, and so like you have so you have the balance between both of these energies, like you're practical and you're emotional as well. So people see you as someone who has a really good balance of your emotional side and your practical side. Very, very balanced energy. And they see you as a really good friend, like a really good person to hang out with, to spend some time with. And people cherish the moments they spend with you. They do. Yes. Now let's see from the oracle cards what messages we have for you. So we have New Moon in Taurus, deep knowing, Goddess of the Moon, and leadership. Okay. So with the New Moon in Taurus, prosperity lies ahead. People see you as someone who's very financially secure and who like with the 6 of Pentacles energy, and who's good with their finances, especially their savings and building the assets. And also with the Taurus energy, this also talks about your assets and even your family wealth. Like, probably they see you as someone who belongs to a good family and who takes who takes practical steps to create that financial security in their life, and good with their finances basically. And you are prosperous as a person, and also they see you as someone who is reliable, who they can grow with. Like, people, you would see that a lot of people are interested in having a business association or a business venture with you, because they see you as someone who they can grow with, especially financially. Yes. Now we have deep knowing, and we have the Goddess of the Moon. So they're both very well connected. They both talk about highly intuitive energy. Like, they both have the moon, the full moon
in the cards, and an owl as well. So clearly they see you as someone who has a very deep knowledge of things, who gets deep into things, and also someone who is very deep as a person. Like you're like an ocean. You're like an ocean who is very, like, you're very intuitive, like this high Pisces energy, very intuitive energy, very calming energy, and very insightful. You know yourself very well, you know people around very well, and you know things, you know situations very well. You have, like, the people see that you have the deep knowing, the deep knowledge of things, wisdom at its peak. Wisdom and intuition both combined together, very powerful energy. Yes, very powerful. Yes. And they see you as someone who's very soft, very sensitive, and very emotional as well. Yes, very soft energy. Then we have leadership. So people see you as leader, take charge of the situation. They see you as someone who takes charge, who takes responsibility, and who is a true leader, and and a fighter as well. Like in this card we have this female wearing an armor and with a sword. So you're a fighter. People see you as a fighter and someone who doesn't quit. Very, very strong leadership energy. Then we have, from the other set of oracle cards, we have experiencing grace. We have friendship and miracles. So experiencing grace talks about sharing your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So clearly people see you as someone who is very sharing. Probably you give a lot of gifts. People see you as someone who gives a lot of gifts, and these could be material gifts, or you're sharing your psychic gifts, you're sharing your knowledge with other people and guiding them. And waves of inspiration and love are coming to you. Like people really get inspired by you. People really love you when they meet you. They fall in love with you. They really love spending time with you, and they really get inspired by you, especially like they see you as someone who's very talented. That is what inspires them. They see you as someone very talented and very wise and very creative as well. So especially people who themselves are in a creative field or are themselves very talented really get inspired by you to do something out of their own lives as well. Just like you, be like you. Yes. Then we have friendship, nurture your relationships. So clearly people love being friends with you. People really enjoy your friendship and the effort and the time and energy you put into your relationship. They really acknowledge that, and they see you as someone who nurtures their relationships, and and they really love to be your friend. People really love to be your friend. And then finally we have miracles. Miracles is a beautiful card. In here I see it as they see you as a miracle. Like people see you as a miracle, like someone who's amazing, like someone who is very, like, you come up with ideas, you come up with skills and talents that are very unexpected of you. Like people are not able to judge that initially, but then they're amazed by the talents and gifts and intelligence and insights that you've got. Like it is miraculous. And they see you as a miracle of God. And also they see you as someone who can create miracles, who can who has the ability to do unexpected things in life. And amaze them. Completely. They see you as an amazing person. So that is all for you, pile 4. I hope the messages resonated with you. If they did, do like, share, subscribe and comment, and let me know in the comment section how you liked the reading. Thank you so much for watching. We meet the next time with a new video. Till then, take care of yourself. Lots of love and light to you. Bye bye.